नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा थापा। बात करते हैं सहारनपुर की। सहारनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान के घर के बाहर थाली व ताली बजाकर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर सूबे की गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम किया। साथ ही संसद में पास हुए कृषि बिल को वापस लेने की मांग भी की। सहारनपुर से टीम दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। धन्यवाद। माननीय सांसद हाजी फजलुर रहमान जी को ये ज्ञापन देते हैं महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम, क्योंकि ये उच्च सदन के सदस्य हैं। उसी लोकसभा में जिसमें बिल पास हुआ था उसी के सदस्य हैं। हम इनसे अनुरोध करते हैं कि जो ये कानून 3 कानून किसान विरोधी कानून बनाए गए हैं, अपनी पार्टी की तरफ से वहाँ इनका विरोध करें और किसानों के हित में अपना समर्थन दें। जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी एवं समस्त हमारे फ्रंटल संगठन किसान कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, सभी कांग्रेस जन ये चाहते हैं कि सांसद जी इसका हमें आश्वासन दे कि ये इन बिलों के खिलाफ वहाँ आवाज उठाएंगे। भाई थोड़ा वही हाथ जगह ना, थोड़ा खुल जाओ, छोड़े हो लो थोड़ा खुल झंडा झंडा जलो, अरे झंडा जलो। किसानों का हक दे न सके जो सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है। किसानों का हक दे न सके जो सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ज्ञापन दे दो। कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। चलो हो गया। एक मिनट सांसद जी। हाँ 8-12 मिनट साथी के साथ इसमें खासतौर पर जिलाध्यक्ष, शहर अध्यक्ष और इन दोनों कमेटी के जिम्मेदारान के अलावा यूथ कांग्रेस और दूसरे जो कांग्रेस के संगठन हैं वो सब लोग यहाँ पर आए और किसानों के समर्थन के लिए अपनी आवाज़ उठाते हुए सरकार से मांग करते हुए इस उम्मीद के साथ मेरे पास आए कि इन्होंने जो डिमांड रखी, जो इन्होंने मेमोरेंडम दिया, वो मैं प्रधानमंत्री और
प्रधानमंत्री के अलावा राष्ट्रपति, कृषि मंत्री, मैं इनके जज्बात की कदर करते हुए इंशाअल्लाह आज ही इस काम को कर दूँगा। सब जगहों पर जहाँ जो कार्यकर्ता हैं वो आपके आवास पर आए और उन्होंने थाली बजाकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया, क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आपको मालूम है और आप देख भी रहे हैं, अभी कांग्रेस के हमारे साथी, ख़ास तौर से ज़िला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस, सेवा दल और दूसरे संगठन के लोग मिलकर हमारे पास किसानों के हक़ में अपनी बात कहने के लिए और एक मेमोरेंडम देने के लिए आए। उनका मेमोरेंडम लेते हुए मैं इस बात की कोशिश नहीं बल्कि ऐसा करूँगा कि बाकायदा प्रधानमंत्री को एक कवरिंग लेटर लगाकर इनका मेमोरेंडम भेज दिया जाए, कृषि मंत्री को भेज दिया जाए और जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनको भेज दिया जाए, और इस डिमांड के साथ कि जो 3 बिल किसानों के ख़िलाफ़, जिसको काला कानून कहते हैं, उनको वापस ले लिया जाए और जो किसानों की मांग है उनको मान ली जाए। नहीं तो ये आंदोलन चलता रहेगा और कुल मिलाकर इससे हमारे मुल्क को नुकसान होगा। और एक और बात से आगाह करते हुए कि जो मौजूदा सरकार है ये किसान मुखालिफ काम कर रही है, मज़दूरों के मुखालिफ काम कर रही है। अब ये सरकार जो धन्ना सेठ लोगों को फेवर करती चली आ रही है उसका फेवर करना बंद कर दे, नहीं तो अभी तक जो अर्थव्यवस्था माइनस में चली गई और ज़्यादा उससे हालात ख़राब होंगे और नीचे की तरफ चली जाएगी। इसलिए अब गरीब लोगों के लिए कोई अच्छा कार्य का करना चाहिए सरकार को, किसानों की बेहतरी के लिए करना चाहिए। अब यही वजह है कि इस आंदोलन में जो इस वक्त किसान लोग दिल्ली के बॉर्डर पर रुके हुए हैं उसमें लगभग 50 लोग शहीद हो चुके। इस बात का एहसास करते हुए मौजूदा सरकार को ये तीनों कानून वापस लेना चाहिए। एमपी साहब, अगर बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो कहाँ तक वो किसानों का सहयोग कर रही है इन कृषि बिलों को निरस्त कराने के लिए? देखिए, आपको हम बता दें कि हमारी पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर इन तीनों कानून की मुखालफत की थी, इसकी मुखालफत में आवाज़ उठाई थी, इसकी मुखालफत में हम लोगों ने वोटिंग किया था। हमारी माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने भी इसके बारे में बार बार प्रधानमंत्री को लिखा, राष्ट्रपति को लिखा, बाकायदा बयानात प्रेस के ज़रिए दिए गए, हम लोगों ने रेजोल्यूशन लिखा। और इसके लिए बताना ज़रूरी है कि मैंने खुद 8 दिसंबर को एक लेटर प्रधानमंत्री को लिखा जिसकी कॉपी अभी आपको दे दी जाएगी, और उसमें यही डिमांड की गई थी कि इन तीनों काले कानून को वापस लें। जी अध्यक्ष जी, आज क्या कार्यक्रम था आपका, सांसद साहब का जो आज हमारा माननीय प्रियंका गांधी जी, हमारी लीडर और प्रदेश की प्रभारी, और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के आदेश अनुसार संपूर्ण प्रदेश में थाली बजाकर और ताली बजाकर जितने भी सांसद हैं उनको जगाने का, और ये बुंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए आज हमने थाली और ताली बजाने का कार्यक्रम रखा था, जिसमें हम लोग आज हमारे क्षेत्रीय सांसद हाजी फजलुर रहमान जी के निवास पर हम लोगों ने ताली और थाली बजाई और उनको एक मेमोरेंडम दिया महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम के, वो प्रधानमंत्री जी को कहकर ये जो कृषि कानून, जो काला कानून 3 बिल पास किए हैं, इनको वापस लेने का काम करे और सदन में किसानों की आवाज़ उठाने का काम करे, इन बुंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करे। लगातार विपक्ष और किसान संगठन जो है वो आंदोलन कर रहे हैं कृषि बिलों पर, सरकार कह रही है वो किसानों को गुमराह कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? अगर एक बात बताइए, जिन लोगों के लिए वो कानून बनाया गया है वही लोग सड़क पर हैं। अगर आप गुमराह कौन कर रहा है? गुमराह तो उन लोगों ने किया है जिन्होंने आपदा
जब कोरोना महामारी आ रही थी उसके बावजूद इस अध्यादेश को लाने का काम किया, जबकि अध्यादेश की आवश्यकता नहीं थी। पूरा विश्व जो है वो कोरोना महामारी से लड़ रहा था और हमारे प्रधानमंत्री जो और कैबिनेट जो है वो चुपचाप तरीके से इस बिल को पास करने का, उसका कहीं ना कहीं सरकार के मन में शंका थी। उन्होंने उद्योगपतियों के लिए सरकार इन बिलों को बनाया है, उनको लाभ पहुँचाने के लिए बनाया है, इसलिए वो इसमें गुमराह कर अगर किसान के खिलाफ ना होता तो किसान सड़कों पर क्यों होते। 40 संगठन किसानों के जो पूरे देश में हमारे 40 संगठन हैं, 40 के 40 वहाँ टेंट लगाकर बैठे हुए हैं। तो किसके पक्ष में है ये बिल? ये बिल पक्ष में है उद्योगपतियों के, अडानी के, अंबानी के, उनके पक्ष में ये बिल है। आगामी दिनों में अगर ये बिल वापस नहीं लिया जाता है तो क्या अगला कदम होगा कांग्रेस का? कांग्रेस तो हमेशा से किसान की, मजदूर की, युवा की हमेशा से साथ खड़ी रही है और साथ खड़ी रहेगी। चाहे सदन से लेकर सड़क तक इस बिल को वापस लेने के लिए कांग्रेस कटिबद्ध है।